नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। देखिए, अमेरिका इजराइल के तनाव और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर अब सिर्फ राजनीतिक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर भारत के व्यापार पर पड़ रहा है। खासकर चावल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। अमेरिका ईरान जंग ने वैश्विक व्यापार की कमर तोड़ दी है। भारत का चावल निर्यात भी इसकी चपेट में आया है। दिल्ली की प्रसिद्ध थोक मंडी नया बाजार के व्यापारियों की माने तो युद्ध और समुद्री मार्गों की अनिश्चितता ने चावल व्यापार को बिल्कुल दो तरफा संकट में डाल दिया है। जब से 40 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था और अब तक जो एक्सपोर्ट में नुकसान हुआ है तो उसका हमने कोई ऐसा अनुमान तो एसोसिएशन ने या अभी कोई आंकड़े ऐसे सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि हम खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं तो जितनी परेशानियां और जितना खर्चा एक्सपोर्ट में बढ़ गया, हॉर्मूज की तरफ से नहीं जा रही पिछले 40-45 दिन से, और क्योंकि उनको दूसरे रूटों से दूसरे देशों में माल उतारते हैं और फिर जिस कंट्री का डेस्टिनेशन है वहाँ माल बाई रोड जाता है, तो काफ़ी इसमें खर्चा महंगा हो गया। और ये जो लंदन की कंपनी लॉयड इंश्योरेंस करती थी शिपिंग लाइन का, उन्होंने भी इंश्योरेंस बंद कर दिए, तो एक्सपोर्ट के काम में काफ़ी परेशानी है। और एक्सपोर्ट पहले से खाड़ी के देशों का, गल्फ कंट्रीज का मुश्किल से कम। एक और जहां निर्यात के ऑर्डर ठप पड़ गए हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान जैसे बड़े खरीदारों के पास व्यापारियों का करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। वहीं एलपीजी सिलेंडर न मिलने से 50% लेबर अपने घरों तक लौट चुकी है। इससे भी चावल व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट के रास्ते ही ईरान, इराक, कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों को निर्यात होता है, जो फिलहाल पूरी तरह से रुक गया है। चावल व्यापारियों का कहना है कि ईरान, इराक, कतर, कुवैत को पूरी तरह से रुक गया है और दूसरी तरफ ईरान से जो पेमेंट आना था वो भी रुक गया है। देखो, एक्सपोर्ट में कंफ्यूजन पैदा हो रखा है इस समय। हम माल भेजें ना भेजें, क्या करें? अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो माल कैसे भेजेंगे हम लोग? इधर से हम काम कर रहे हैं, लेबर की इशू आ रखी है, लेबर जो गैस वगैरह का ये भी इशू आ रखा है हम लोग के साथ। लेबर प्रॉब्लम भी आ रखी है, लेबर नहीं रुक पा रही हमारे साथ। ऊपर से जो हार्मोन्स की जो प्रधान जी हमारे बता रहे हैं वहाँ बड़ा इशू आ रखा है। दिक्कत तो प्रॉब्लम है ही है, बहुत प्रॉब्लम है, काम ढंग से नहीं हो पा रहा, कन्फ्यूज है। ऐसा कुछ नुकसान हुआ है आपको? अगर आप अपनी बात करें कि भाई आप एक्सपोर्ट करते होंगे या जुड़े हुए होंगे इस काम से, कितना नुकसान? कोई भी चीज़ है, देखो नुकसान तो अल्टीमेटली होना ही होना है। आपके पास माल पड़ा है नहीं पड़ा, बिना लेबर के आप काम कैसे करेंगे? आप अभी कितनी लेबर है? लेबर कितनी? आधी 50% खत्म हो गई लेबर। अच्छा, एलपीजी का जो इशू? हाँ, एलपीजी का इशू। अच्छा, हाँ जी, एलपीजी के इशू से 50% लेबर का इशू पड़ गया। मतलब ये कह सकते हैं दो तरफा आप प्रॉब्लम हम लोग दो तरफा मार रहे हैं। इधर एक्सपोर्ट में इशू आ रखा है, माल जो आप भेज रहे हैं उधर थोड़ा रिस्की गेम हो रहा है, कैसे करें क्या नहीं करें, और इधर से लेबर इशू, बहुत सारे दिक्कत तो है ही। ट्रंप की नीतियों से असमंजस्य बना हुआ है। ईरान भारतीय चावल, विशेष रूप से व्हाइट सेला किस्म का सबसे बड़ा खरीदार है। कुल निर्यात होने वाले सेला चावल का लगभग 40% अकेले ईरान को जाता है और बाकी का 40% अन्य गल्फ देशों को जाता है। वर्तमान में निर्यात में 80% तक की भारी गिरावट देखी जा रही है। देखिए, भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जो काम की गिरावट है, कोई भी व्यापारी अभी आपको ऑन कैमरा खुल के आंकड़े नहीं बताएगा, अपनी चीज़ कोई नहीं बताना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, यूएई, फुल स्टॉप ब्रेक है वो। अच्छा। मतलब नुकसान की बात मत कीजिए, ब्रेक की बात कीजिए। और ऐसे ही ब्रेक ईरान से पेमेंट की तरफ से भी है, तो दो तरफा ब्रेक है। और उसका कारण जो है, जो ट्रम्प साहब की पॉलिसी है, जिसको लेके व्यापारी वाली बहुत परेशान था, अब इन्होंने स्थिति इतनी अनक्लियर कर दी कि कल जैसे उम्मीद बनी कि काम हो सकता है, लेकिन शिपिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने नेगलेक्ट किया, मना किया कि ऐसा कोई काम नहीं होता। और शाम होते होते आपने देखा कि ईरान ने फिर बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज कर दिया गया है। तो नुकसान का आंकड़ा नहीं, मैं फुल स्टॉप शब्द का यूज़ करूँगा, फुल स्टॉप है इसका सबसे लिए। बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कितना करते थे अभी? अगर हमारा जो ईरान, हमारा जो बायर है, सबसे बड़ा जो मुख्य बायर है, 38 से 40% हमारा बासमती सेला लेता है और करीबन 7 लाख टन की शिपमेंट होती है वहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ ईरान नहीं, जो आसपास की गल्फ कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया, यूएई होगी, बहरीन होगी, कतार होगी, इराक होगी, कुवैत होगी, सऊदी होगी,
इन पे भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो चावल का मतलब बाकी 40 ये लेता है, 40 वो कंट्रियां भी लेती हैं, तो 80% के आसपास अभी व्यापार जो है क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप पे लगा हुआ है। तो पैसा अलग फंसा हुआ है। पैसा तो ईरान में आपको पता ही है, जब बमबारी हो रही है, बाकी कंट्रीज तो चलो फिर भी सेफ है, लेकिन ईरान में बमबारी हो रही है, वहाँ तो पहली बार्टर डील दुनिया भर का घूम फिर के पैसा आता था, वो बिल्कुल बंद पड़ा और सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है अभी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो माल पहले भेजा जा चुका है उसका पेमेंट ईरान में फंस चुका है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और युद्ध के हालात के कारण बैंकिंग चैनल प्रभावित हो गए हैं, जिससे व्यापारियों की वर्किंग कैपिटल खत्म हो चुकी है। सरकार की ओर से 497 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया है। अभी सरकार की तरफ से कोई एसोसिएशन की कोई बातचीत हुई कि कैसे चीज़ें आगे काम करेंगी? सरकार की तरफ से 497 करोड़ का रिलीफ पैकेज एक्सपोर्ट के लिए आया है, जो कि ईसीजी से जो क्लेम मिलते हैं उसमें उन्होंने ईसीजीसी के थ्रू दे रहे हैं। तो ईसीजीसी जो जिस प्रकार के जो वार में खर्चे बढ़े हैं या जो 2-2 हज़ार डॉलर शिपिंग लाइनों ने शिप पहुंचने के बाद वार से पहले ही लेना शुरू कर दिया था ज़्यादा, तो उस तरह का क्लेम भारत सरकार की जो ईसीजीसी है, जो कवर हमारे पास है, उनको दे रही है। और जो ईसीजीसी में कवर भी नहीं है, एमएसएमई में भी है, उनको भी 50 लाख तक दे रही है। लेकिन जिनको रजिस्ट्रेशन ईसीजीसी में कवर है उनको वो 100% सरकार रिलीफ पैकेज लाई है। ईसीजीसी के जरिए व्यापारियों को क्लेम मिल रहा है, वहीं एमएसएमई रजिस्टर्ड व्यापारियों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल व्यापारियों की नजर अंतर्राष्ट्रीय हालात पर टिकी हुई है। उनका कहना है कि जब तक हालात पूरी तरह स्थिर नहीं होते हैं और बड़े देशों की स्पष्ट नीति सामने नहीं आती है, तब तक चावल व्यापार में सुधार बहुत ज्यादा मुश्किल है। किस तरीके से चावल व्यापार पर असर पड़ा है, एक्सपोर्ट यहाँ से होता है और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक स्थिति बेहतर होंगी और सबसे बड़ी बात ट्रंप की पॉलिसी आगे क्या रहती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर।